सो हेलो फ्रेंड, दिस इज विक्रांत एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी नाइट। हम इस समय भारत की नदियां पढ़ रहे थे और ये आज भारत की नदियों का चौथी वीडियो है। इससे पहले मैंने 3 वीडियो बनाई है, जो कि मैंने भारत की नदियों को 2 भाग में डिवाइड किया था। पहले तो हिमालयन नदी या उत्तर भारत की नदियां और दूसरी है दक्षिण भारत की नदियां। उत्तर भारत की नदियां या हिमालयन नदी को हम 3 भाग में डिवाइड किए: सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। आज का जो टॉपिक है वो चौथा है। इसमें हम क्या करेंगे कि प्रायद्वीपीय भारत अर्थात दक्षिण भारत में जो नदियां हैं उनको 2 पार्ट में भी डिवाइड करते हैं। एक तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां और दूसरा है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं बे ऑफ बंगाल अर्थात बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। ठीक है, जब गंगा नदी फरक्का डैम से 2 भागों में डिवाइड हो जाती है, एक तो पश्चिम बंगाल चली जाती है और दूसरी चली जाती है बांग्लादेश। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नाम कहा जाता है और ये जो पश्चिम बंगाल में इंटर करती है तो इसको क्या कहते हैं, हुगली। तो हुगली की एक सहायक नदी है दामोदर नदी। दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी और ये प्रश्न पूछा गया बहुत बार एग्जाम में। तो जो दामोदर नदी है वो छोटा नागपुर की पहाड़ियों से निकलती है और छोटा नागपुर की जो पहाड़ियां है वो झारखंड में। तो दामोदर नदी छोटा नागपुर की पहाड़ियों से निकलती है और ये छोटा नागपुर की पहाड़ियां कहां पर है, झारखंड में, और ये जाके हुगली नदी पे मिलती है। ठीक, दामोदर नदी के जस्ट नीचे है स्वर्ण रेखा नदी, ये भी झारखंड से निकलती है और ये अपना जो जल है वो उड़ीसा के पास में गिराती है। स्वर्ण रेखा के जस्ट नीचे महानदी, महानदी ये आपकी जो नदी है इसका एक इंपॉर्टेंट ये है बांध है वो हीराकुंड, इस पे हीराकुंड जो बांध है वो महानदी पर ही बनाया गया है। ठीक, महानदी के जस्ट नीचे आप देखेंगे गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी का जो ओरिजिन है या उद्गम जो है वो चालू हुआ है त्र्यंबकेश्वर से, और त्र्यंबकेश्वर नासिक का भाग है और ये महाराष्ट्र में पड़ता है। तो महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर जो कि नासिक के पास में है, वहां से एक नदी निकलती है गोदावरी नदी। और गोदावरी नदी का एक सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो है गोदावरी नदी है। इसी को बूढ़ी गंगा कहा जाता है। ठीक है, इसी को बूढ़ी गंगा कहा जाता है और इसी को दक्षिण भारत की गंगा उपनाम दिया गया है। दो पॉइंट कंफ्यूजन होते हैं, दक्षिण भारत की गंगा और दक्षिण की गंगा। तो जो दक्षिण की गंगा है वो आपकी कावेरी नदी है, ये दक्षिण की गंगा है। अब ये पॉइंट पता नहीं क्यों बनाया पर है, तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में। दक्षिण की गंगा कहा जाएगा तो आप कावेरी लगाओगे, और दक्षिण भारत की यानी जो भाई गंगा नदी 2525 किलोमीटर भारत में ट्रेवल करती है तो लंबी नदी है ना। तो दक्षिण भारत की यानी इसकी सबसे बड़ी नदी इस पूरे पोर्शन में, तो वो कौन सी है, गोदावरी। और अगर इस पोर्शन विशेषकर दक्षिण भारत के पोर्शन में देखा जाए तो दक्षिण की गंगा, ये दक्षिण है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो ये जो दक्षिण का पोर्शन है तो ये दक्षिण की गंगा, और दक्षिण भारत की पूछी जाएगी तो गोदावरी नदी। ठीक, अब गोदावरी नदी के जस्ट नीचे है कृष्णा नदी। हम पहले भी प्रमुख नदियां देखते हैं, बाद में उनकी सहायक नदियों को देखेंगे वो डिटेल में। तो गोदावरी के जस्ट नीचे है कृष्णा नदी। ठीक है, अब कृष्णा नदी जो कि इसका ओरिजिन महाबलेश्वर में, और ये महाराष्ट्र का ही जोन है। तो महाबलेश्वर से एक नदी निकलती है जो कि कृष्णा नदी है और अपना जल आंध्र प्रदेश के पास में गिराती है। और कृष्णा और गोदावरी के बीच में जो जल गिराती है तो गाद इकट्ठा हो गया तो एक डेल्टाई क्षेत्र बन गया। ठीक, तो कृष्णा नदी कहां जल गिराती है, आंध्र प्रदेश में। और इसका एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि कृष्णा नदी दूसरी सबसे लंबी नदी है दक्षिण भारत की। पहली जो थी वो थी गोदावरी और दूसरी कौन सी है, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी के जस्ट नीचे परेरू नदी है, फिर पलेरू नदी है, फिर कावेरी नदी है और वैगई और ताम्रपर्णी। कावेरी नदी से एक फैक्ट क्या है कि कावेरी नदी कर्नाटक के पास में ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है और ये अपना जो जल है, आपको पता है जो कावेरी नदी है तमिलनाडु का भाग है, और कावेरी नदी से एक पॉइंट क्या है कि दक्षिण की गंगा कहा जाता है।
कावेरी के जस्ट नीचे वैगई है और वैगई के जस्ट नीचे ताम्रपर्णी नदी है। ठीक, अब इनको थोड़ा सा डिटेल में हम देख लेते हैं। दामोदर नदी, जो दामोदर नदी थी वो छोटा नागपुर की पहाड़ियों से निकली थी और छोटा नागपुर की पहाड़ियां झारखंड में है, तो दामोदर नदी हुगली की सहायक है। जस्ट नीचे स्वर्ण रेखा है, स्वर्ण रेखा भी झारखंड से निकलती है और ये अपना जो जल है वो उड़ीसा में गिराती है। नीचे जस्ट महानदी है और महानदी जो अपना जल गिराती है वो छत्तीसगढ़ में गिराती है। और महानदी का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो सबसे भारत का सबसे लंबा जो बांध है वो हीराकुंड बांध है, वो महानदी पर ही अवस्थित है। अब गोदावरी नदी, तो गोदावरी नदी का आपने ओरिजिन देखा था कि त्र्यंबकेश्वर से है। अब हम गोदावरी नदी की सहायक नदियां देख लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कि ये बताइए कि गोदावरी नदी की इन चारों ऑप्शन में कौन सा एक नदी नहीं। तो गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदियां, पहला है प्राणहिता, पेनगंगा, वेनगंगा, मंजीरा, इंद्रावती। प्राणहिता, पेनगंगा, वेनगंगा, मंजीरा, इंद्रावती, इन सब सहायक नदियों में जो वेनगंगा है ये सबसे लंबी सहायक नदी है गोदावरी की। तो आपने देखा प्राणहिता, पेनगंगा, वेनगंगा, मंजीरा और इंद्रावती ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं। इसके बाद में जो कृष्णा नदी है उसकी कुछ प्रमुख नदियों को देख लेते हैं। पहली जो है प्रमुख नदी वो है भीमा और जो दूसरी प्रमुख नदी है वो है तुंगभद्रा। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि कृष्णा नदी की सहायक नदियां बताएं, तो पहला है भीमा और दूसरा है तुंगभद्रा। और वैसे है दूध गंगा है, पंचगंगा है और मूसी। मूसी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। जो मूसी है पूछा गया एग्जाम में कि किसकी सहायक नदी है, तो ये कृष्णा की सहायक नदी है। और कृष्णा नदी कहां से निकलती है? महाबलेश्वर से। और ये किसका भाग है? महाराष्ट्र का भाग है। ठीक, कृष्णा नदी के बाद में परेरू नदी है, फिर परेरू है, फिर कावेरी है। और कावेरी का पॉइंट क्या है कि कावेरी नदी कहां से निकली है? ब्रह्मगिरी और ये कर्नाटक का भाग है और दक्षिण की गंगा जाता है, फिर वैगई और ताम्रपर्णी। तो एक बार ऑर्डर देख लेते हैं। दामोदर, स्वर्ण रेखा, महानदी, दामोदर, स्वर्ण रेखा, महानदी, फिर इंद्रावती, गोदावरी, कृष्णा, परेरू, पलेरू, कावेरी, वैगई, ताम्रपर्णी। तो तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। दामोदर, स्वर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, परेरू, पलेरू, कावेरी, वैगई, ताम्रपर्णी। ये क्रम हो गया। अब हम देख लेते हैं अरब सागर में गिरने वाली कुछ प्रमुख नदियां। तो अरब सागर में दो प्रमुख नदी गिरती है, एक तो नर्मदा नदी और दूसरी तापी नदी। और नर्मदा तापी से एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ये एस्चुरी का निर्माण करती है। एक होता है डेल्टा और एक होता है एस्चुरी। ठीक है, तो जहां नदी का सीधे मुहाना हो, जल में सीधे समुद्र में पानी गिरा देगा, जहां गाद इकट्ठा नहीं होगी तो एस्चुरी का निर्माण हो जाता है। और जहां गाद इकट्ठा होता है, मिट्टियां इकट्ठा हो जाती है, वहां डेल्टाई क्षेत्र बन जाता है। जैसे कल आपको एक डेल्टाई क्षेत्र बताया था, असम में अवस्थित है कौन सा? माजुली द्वीप, जो कि विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। ठीक है, तो देखते हैं ऊपर से नीचे की तरफ। नर्मदा नदी आपको पता है कि अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है, मध्य प्रदेश में पड़ता है अमरकंटक की पहाड़ियां। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और ये धुआंधार जलप्रपात अर्थात कपिल धारा जलप्रपात बनाती है और ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में पड़ता है। तो धुआंधार, एक प्रश्न पूछा गया कि धुआंधार जलप्रपात कौन बनाता है? नर्मदा नदी बनाती है। इसी को कपिल धारा जलप्रपात कहें आप। नर्मदा नदी के जस्ट नीचे है तापी नदी और ये दोनों नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। और इधर का जो ढलान है काफी तेज है, इसलिए नदियां पूरा अपना जो जल है उसके साथ में जो मिट्टियां सीधे आके गिरा देती हैं। ठीक है, अब भ्रंश घाटी है तो तापी नदी ये भी आपकी क्या कह रहा हूं, ये आके अपना जल गिराती है अरब सागर में ही। तो दो नदियां अरब सागर में जल गिर रही, पहला तो नर्मदा और दूसरा तापी। नर्मदा और तापी के बीच में सतपुड़ा पर्वत है। सतपुड़ा पर्वत किसके बीच में? नर्मदा और तापी के मध्य अवस्थित है। ठीक है, महाराष्ट्र से आपने दो देखा नदियां, एक तो निकली थी गोदावरी और दूसरी निकली थी कृष्णा नदी निकली थी। अब महाराष्ट्र के जस्ट नीचे पड़ता है कौन सा पड़ेगा? गोवा, यानी गोवा महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में। तो गोवा से दो नदियां निकली, एक तो मांडवी और दूसरी जुआरी। पूछा गया है कि गोवा की नदियां बताएं, तो पहला है मांडवी और दूसरी है जुआरी।
सीधे गोवा के जस्ट नीचे आपका जो राज्य पड़ता है वो कर्नाटक, और कर्नाटक से एक नदी निकलती शरावती और एक है गंगावेली। शरावती से एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप इसको लिख लीजिएगा कि शरावती पर भारत का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है गोरसप्पा या जोग जल प्रपात, ये किस पर है? तो ये शरावती नदी पर है। तो शरावती, गंगावेली ये कर्नाटक की नदियां हैं, और कर्नाटक के जस्ट नीचे ये आपका केरल का क्षेत्र, और केरल में दो नदियां, एक है पेरियार और दूसरी है भरतपुजा। मैं ये पॉइंट डाल देता हूं, पहली है पेरियार और दूसरी है भरतपुजा। ये किसकी है? केरल की नदियां। अब एक बार इनका क्रम देख लेते हैं। पहले तो नर्मदा, तापी, अब इसके बीच में ये तो नदियां निकल रही हैं, पर ये जाके बंगाल की खाड़ी में नदी अपना जल गिराती हैं। तो आपको यहां से क्रम याद करना है, मांडवी, जुआरी, शरावती, गंगावेली, मांडवी, जुआरी, शरावती, गंगावेली, पेरियार, भरतपुजा, भरतपुजा, पेरियार, गंगावेली, शरावती, भरत, पेरियार, गंगावेली, शरावती, जुआरी, मांडवी, और इसके जस्ट ऊपर आप आएंगे तो तापी नदी, उसके ऊपर नर्मदा नदी, नर्मदा नदी के जस्ट ऊपर है माही नदी। माही नदी गुजरात के भाग से निकलती, गुजरात से निकलती है, और इससे एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ये 2 बार कर्क रेखा को काटती है। एक प्रश्न पूछा गया कि कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है भारत की? तो वो है माही नदी। तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। गुजरात में ही एक नदी और है साबरमती। तो गुजरात की 2 प्रमुख आपने नदियां देखी, पहली तो साबरमती और दूसरी माही। जो लूनी नदी है ये राजस्थान से निकलती है, और ये लवड़ी नदी है, और ये भूमिगत हो जाती है आते आते कहां पर? कच्छ के रण में, और कच्छ का रण कहां पर है? गुजरात में है। तो ये नदियां यही विलीन हो जाती। कौन? लूनी निकली कहां? राजस्थान से, और विलुप्त कहां पर आके हो गई? गुजरात के कच्छ के रण में। तो लूनी हो गई, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, मांडवी, जुआरी, शरावती, गंगावेली, पेरियार और भरतपुजा। तो आपने भारत की कुछ प्रमुख नदियां देखी। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। मुझे यहाँ और कोई बोलना चाहिए था ना।